जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ किमाड़ी में। यहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से 25वां से सेहरी का एहतमाम किया गया है। चीज़ पूरे कराची में यहाँ पर जो है ना ग्रेट सेहरी का एहतमाम किया गया है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है गरीब लोगों के लिए का इंतज़ाम किया है, जिसमें बटर कढ़ाई और इसके साथ साथ जो है ना मुर्ग चोला, उसके साथ साथ दूसरे भी ऐसे 2-3 आइटम रखे गए हैं। जबकि यहाँ पर जो सफ़ेद पोश यहाँ पर सेहरी खाने आते हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सफ़ेद पोश जो है वो बिल्कुल इस वक्त अगर महंगाई को देखता जाए तो सफ़ेद पोश जो है ना वो इस वक्त सेहरी नहीं कर सकते हैं। अगर सेहरी कर सकते हैं तो अफ्तारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त 2 टाइम के खाना जो है ना मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ पर किमाड़ी समेत मुख्तलिफ़ जगहों से यहाँ पर जो सेहरी खेलने के लिए आते हैं, तो दूर दूर जो यहाँ पर सेहरी का जो इत्माम किया है जिन लोगों के लिए सफ़ेद पोश के लिए, तो उनके लिए जो है ना बहुत सारे गरीब लोग यहाँ पर आते हैं। पूरे कराची में इस वक्त पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से आज जो ग्रेट सेहरी का एहतमाम किया गया है 25वां, तो इस हवाले से हमारे साथ फैसल नदीम साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे ये बताया जिस तरह ग्रेट सेहरी का आपने एहतमाम किया गया है और ख़ास तौर पर यह एहतमाम सफ़ेद पोश के लिए किया है, सर कैसे ये आपके जहन में आया है? और आपने अवामी खदमत बहुत सारे किए हैं, लेकिन आज जो आप यहाँ पर किमाड़ी तशरीफ़ लाए हो, यहाँ पर आप ख़ुद यहाँ पर आज मौजूद हो, ना चाहेंगे आपके ज़हन में ये आया कैसे? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये ग्रैंड सेहरी तो 25वीं रात को हो रही है और आप देख रहे हैं कि अक्सर रमज़ान जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। ये मेरे भाई जिनको आप देख रहे हैं आज ये आपके सामने मीडिया पर भी आ रहे हैं और हम आपके साथ बात भी कर रहे हैं, लेकिन जब रमज़ान का आगाज़ हुआ तो पहली सेहरी के साथ इन्होंने अल्लाह की तौफीक से अपना काम शुरू किया था। और वो लोग के जो इलाकों में मौजूद होते हैं, महल्लों में मौजूद होते हैं, और वो लोग के जिनके घरों में सेहरी मौजूद नहीं होती है, तो मेरे भाई और मेरे बच्चे जो है वो हर तरफ अल्लाह के फजल से उनको सहरियाँ दे रहे होते हैं। तो ये सिलसिला 300 से ज़्यादा इस तरह के हमारे पॉइंट थे शहर में जिनके ज़रिए से सहरियाँ दी जा रही थी, और इससे ज़्यादा जो है ना अल्लाह के फजल से अफ्तार के हमने जो है ना वो बना रखे थे पॉइंट। तो रमज़ान को बाकायदा तौर पर हम इसी हवाले से लेके चलते हैं कि वो लोग जो चाहते हैं कि रोज़ा रखें, यकीनी तौर पर रोज़े का आगाज़ सहरी के साथ होता है, यानी बेशुमार लोग इफ्तार का बंदोबस्त करते हैं और यकीनी तौर पर वो 22 अजर है और 22 सवाब है। लेकिन हम ये समझते हैं कि इफ्तार का बंदोबस्त भी इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से होगा, लेकिन उसके साथ अगर सहरी नहीं होगी तो इफ्तार भी मकसद जो है ना हो नहीं सकता। तो इसीलिए हमने ये फ़ैसला किया कि हम सहरियों का इंशाअल्लाह जो है ना बंदोबस्त करेंगे। तो पिछली 24 रातों में हमारे भाइयों ने अल्लाह की मेहरबानी के साथ लोगों के घरों में जाकर सहरी दी है। फिर पिछले 4-5 साल से हमने ये काम शुरू किया हुआ है कि हम एक ग्रैंड सहरी का इनेकाद करते हैं। तो ग्रैंड सहरी का इनेकाद करने के पीछे जो हमारा आप ये समझ लें कि मकसद आइडिया है वो ये है कि चूँकि ये अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह के बंदों का मुल्क है, मुसलमानों का मुल्क है, 97% यहाँ पर अल्लाह के मानने वाले मौजूद हैं, तो एक माहौल चाहिए होता है कि जिसके ज़रिए से बताया जा सके कि रोज़े का माहौल है, रमज़ान का माहौल है, और ये माहौल रमज़ान में सहरी के साथ बनता है, अफ्तारी के साथ बनता है। आप हरमैन में जाते हैं तो आपको दिखाई देता है कि बड़े बड़े सुफ़रे लगे होते हैं, मुस्तकिल लगे होते हैं, मक्के में लगे होते हैं, मदीने में लगे होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि ये कल्चर जो इस्लाम का कल्चर है, ये सकाफ़त जो इस्लाम का की जो है ना सकाफ़त है, ये लोगों में जाए अल्लाह की मेहरबानी के साथ। तो इसलिए ये काम किया है। अगला काम एक और भी हमने किया है, वो भी आप देख लीजिए कि हमने इस बार अपने इस ग्रैंड सहरी के इवेंट को जो है वो अहले गज़ा के साथ मंसूब किया है। और इसकी वजह आपको सबको समझ में आनी चाहिए कि गज़ा के लोग इस वक्त जुल्म का शिकार हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जुल्म उनके ऊपर किया जा रहा है, बेमुहार उनके बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं, उनकी आबादियों पर हमले हो रहे हैं, उनके हस्पतालों पर हमले हो रहे हैं, उनके स्कूलों पर हमले हो रहे हैं, उनके मरीज़ जो एम्बुलेंस में मुंतकिल किए जा रहे होते हैं उन पर हमले हो रहे हैं, वो लोग के जो हिजरत कर रहे होते हैं उन पर हमले हो रहे हैं, तो इनकी खैमा बस्तियों पर हमले हो रहे हैं। तो दुनिया के तमाम तर जो कानून इंसान ने बनाए उनको रोंद कर आज का सबसे बड़ा जाबिर और जालिम और मैं कहता हूँ एक गासिब रियासत जो इसराइल है वो ये काम कर रहा है। तो हर वक्त और हर सूरत में ज़रूरी है कि उसके मज़ालिम दुनिया के सामने आया किया जाए, और उसके अलावा जो हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं उनकी मज़लूमियत को दुनिया के सामने उजागर किया जाए। तो इसके लिए हमने ये फ़ैसला किया था कि हम अपने इस इवेंट को इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो है ना वो अहले गज़ा और अहले फ़लस्तीन के साथ इंशाअल्लाह मुंसलिक करेंगे। और सिर्फ ये इवेंट नहीं, जितने भी हमारे इवेंट्स इंशाअल्लाह होंगे उन सब में आप देखेंगे कि हमारे साथ गज़ा भी मौजूद होगा, इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ फ़लस्तीन भी मौजूद होगा। और पहले दिन से अल्लाह की मेहरबानी के साथ जब से 6 महीने से ये सिलसिला जारी हो सारी है, तो उनके साथ जो मदद हमसे हो सकती है वो भी अल्लाह की तौफीक से हमने शुरू की हुई है हर तरह से, तो वो सिलसिला भी इंशाल्लाह जारी रहेगा। तमाम सियासी पार्टियाँ जो है इनसे एक अलग आप काम कर रहे हो और यहाँ पर खिदमत के लिए आप यहाँ पर आए हो। सर सियासी पार्टियों के हवाले से क्या रद्द अमल आते हैं? यहाँ पर हमने देखा सियासी पार्टी के लोग भी यहाँ पर आ जाए।
देखें, सियासी पार्टियों के हवाले से रद्द-ए-अमल मुझसे ना पूछें, आप गलियों में, कूचों में, मोहल्लों में जाकर, बाज़ारों में जाकर आम आदमी से पूछें, ठीक है। यानी वो लोग कि जो इस मुल्क के इक़्तिदार आला पर इस वक्त बैठे हुए हैं, या वो लोग जो अपोजिशन में, जो वो लोग जो मुरवजा सियासत करते हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो अवाम बुनियादी तौर पर उनसे मायूस है। और मायूसी का सबब क्या? पाकिस्तान की हालत आप देख लीजिए। एक ऐसा मुल्क जो अल्लाह ताला ने बेहतरीन सरजमीन के साथ, समंदर के साथ, सहरा के साथ, दरियाओं के साथ, खेत खलियान के साथ आपको दिया था, आज सिसक रहा है। आज हमारे अरबाब इक़्तिदार जो है वो इस तरह से कशकोल उठा के पूरी दुनिया के सामने फिरते हैं। तो हम इस मकसद के लिए मुल्क हासिल नहीं किया गया था, लाखों जानें इसके लिए दी गई थी। तो मैं ये समझता हूँ एक बिल्कुल मुनफरिद और अलहदा अंदाज़े सियासत की ज़रूरत है कि जिसमें लोगों का ख्याल किया जाए, जिसमें मुझसे किसी ने पूछा था कि बताएं जो है ना वो काम क्यों नहीं करते हैं ये, तो मैंने कहा था विल नहीं है, यानी ख्वाहिश नहीं है काम करने की। तो ये जो मैं कहता हूँ कि वो ख्वाहिश कि जिसके ज़रिए से अपने लोग, सबसे पहले ज़रूरी है कि अवाम को अपना समझा जाए, इन बच्चों को अपने बच्चे समझा जाए, इस पाकिस्तान की माओं को अपनी माएँ समझा जाए, इनकी बहनों को अपनी बहनें समझा जाए। और ये जो आज देख रहे हैं कि घरों में चूल्हा जलाना मुश्किल हो चुका है, उस घर के चूल्हे को जब ये अपना समझेंगे तब ये मसाइल के हल की तरफ जाएंगे। तो अल्लाह के फजल के साथ आप हमारे भाइयों को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये हर तरह के हालात में अवाम के साथ होते हैं। जहाँ मुमकिन होता है अपने वसाइल के अंदर रहकर, इनके पास कोई हुकूमती वसाइल नहीं है, लंबे चौड़े बजट नहीं है, आपस में कंट्रीब्यूट करके अल्लाह की मेहरबानी के साथ ये इतने बड़े काम कर रहे होते हैं। तो ये शाबाश के भी हकदार हैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़, और उसके साथ जो है मुबारकबाद के भी इंशाअल्लाह ये हकदार हैं। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे बढ़ेगा और चलेगा इंशाअल्लाह मज़ीद।